स्वागत है आप सबका मेरे इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको माइंडफुलनेस के बारे में बताया था। माइंडफुलनेस अर्थात वर्तमान से जुड़ना। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस वर्तमान स्थिति में रहना माइंडफुलनेस है। और जब व्यक्ति माइंडफुलनेस में नहीं रहता है तो चीज़ें गलत हो जाती हैं और उनका जो लक्ष्य रहता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। इसलिए ज़िंदगी में माइंडफुलनेस अर्थात जो भी हम काम करें वर्तमान से जुड़ कर करें, ध्यान पूर्वक करें, सही माइंड की स्टेट में करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास हम कैसे करें? आज हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि वर्तमान से जुड़े हुए नहीं हैं। जो भी वो काम करते हैं उनका माइंड या तो पास्ट में घूम रहा होता है या फ्यूचर की चिंता कर रहा होता है। अब इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे करें, इसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले कि हम शुरू करें इसको, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माइंडफुलनेस का वर्णन हमारे पूर्वी क्षेत्रों के ग्रंथों में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, हमारे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म सभी में इसका वर्णन किया गया है। इसके कई रूप होते हैं। पहला रूप है कहीं एकांत में शांत जगह बैठकर ध्यान करें। ध्यान करने की प्रक्रिया भी माइंडफुलनेस कहलाती है। दूसरा है कि हम ध्यान से अपनी सांस को लें, अर्थात जो हमारी सांस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, उसको ध्यानपूर्वक लेना, ये भी माइंडफुलनेस है। और इसका अगर विस्तार करें तो हमें सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इस चीज़ से भी अवगत होना पड़ेगा कि वाकई कौन सी सांसें हमारे लिए राइट है। जैसे कि आज शैलो ब्रीदिंग हो गई है, छोटी छोटी सांसें हो गई हैं और ये छोटी छोटी सांसें अधिकतर तनाव में होती हैं। तो हम सांस को गहरी बनाएं, डीप ब्रीदिंग करें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी व्यक्ति कोई स्ट्रेस में रहता है उनकी सांसें ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। और जब कोई गहरे रिलैक्स में, पीस में होता है तो उनकी सांसें अक्सर धीमी होती हैं। तो हम रिलैक्स में रहें ताकि हमारी सांस धीमी रहे। गहरी सांस का क्या साइंस है? गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़े के निचले अंग तक जब ऑक्सीजन जाती है तो वो हमारे बॉडी के संग्रहित हुए कार्बन डाइऑक्साइड को और हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाती है। माइंडफुलनेस का तीसरा तरीका बॉडी स्कैनिंग है। आप बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए अपने बॉडी को स्कैन करें। बॉडी के सबसे निचले अंगूठे से लेकर अपने आप को देखना शुरू करें। उस समय जब आप ऐसा करते हैं सारी चीज़ों से कटे हुए रहते हैं और आप एक मेडिटेशन की स्थिति में रहते हैं। आप धीरे धीरे अंगूठे पर, फिर उसके ऊपर पैर, उसके ऊपर लेग, उसके ऊपर थाई, फिर उसके ऊपर अपना स्टमक, इसके ऊपर अपनी आर्म्स, अपनी गर्दन, ऐसे धीरे धीरे अपने ध्यान को पूरी बॉडी का स्कैन करने में लगाएं और सोचें कि ये शरीर ईश्वर का कितना बड़ा तोहफा है।
कुदरत की ये मशीन कोई भी नहीं बना सकता है। इसमें जो जीवन दायिनी क्रियाएं हैं कैसे स्वचालित हो रही, ये माइंड कुदरत की सबसे बड़ी मशीनरी है। और इसके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी जीवन दायिनी क्रियाओं को चला रहा है। माइंडफुलनेस का चौथा तरीका, जर्नलिंग। आप ध्यानपूर्वक कुछ समय बैठकर लिखें, अपने लक्ष्यों को लिखें, अपने इरादों को लिखें, आपके कार्यों को लिखें, जिसे हम टू डू लिस्ट कहते हैं। इससे भी आप प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ पाएंगे। ये भी एक ध्यान का रूप है, क्योंकि आप फ्यूचर और पास्ट दोनों से डिटैच हैं। तो जर्नलिंग ग्रेटिट्यूड की भी कीजिए। रात को सोते समय रेंडमली आप 10 चीज़ों के लिए जर्नलिंग करें। ब्रह्मांड का, नेचर का, ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स का और उस सुप्रीम पावर का। अपने पैरों के लिए, अपने लेग्स के लिए, अपने स्टमक के लिए, अपने डाइजेशन प्रोसेस के लिए और अपने ब्रेन के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, अपनी पॉजिटिव माइंड के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और जिन जिन ने आपको हेल्प की है उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके लिए भी जर्नलिंग कीजिए। शुक्रगुजार हूँ मैं उन सब का जिन्होंने आज मेरी हेल्प की। शुक्रगुजार हूँ मैं उस नॉलेज का जिसके कारण मुझे ये अंतर्दृष्टि मिली। माइंडफुलनेस का पांचवा तरीका, संवेदी व्यायाम, सेंसेशन। कुछ समय आप अपने शरीर में होने वाले सेंसेशन पर ध्यान दें। त्वचा पर हवा के झोंके को अनुभव करें। आसपास की आवाजें जो आ रही हैं उस पर ध्यान टिकाएं। आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित करें। और छठवां माइंडफुलनेस का टाइप है मेडिटेशन, जो हमारी ग्रंथों में, वीडियोस में, ऐप में, सब में बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है, आप एकांत जगह बैठ जाते हैं, एक संगीत, एक शांत आवाज़ इसमें हम स्टार्ट करते हैं और ये शुरू करके हम ध्यान में बैठ जाते हैं और उनके बेस पर हम अपनी थॉट प्रोसेस शिफ्ट करते हैं। इसमें हम अपने भीतर जाते हैं और भीतर को तलाशने की कोशिश करते हैं। कौन हूँ मैं? क्यों आया हूँ इस धरती पर? क्या पर्पस है मेरा? अर्थात इससे आप अपनी चेतना से जुड़ते हैं। सातवां माइंडफुलनेस का टाइप है योग। आज 30 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी इस एक्टिविटी को अपना रहे हैं। योग क्या है? योग एक केयरफुली बॉडी की स्ट्रेचिंग है। ये तनाव से निपटने का बहुत बेहतरीन तरीका है। इससे आप टेंशन से रिमूव होते हैं, आपके मसल्स मजबूत होते हैं और अल्टीमेटली आपका माइंड पीस में जाता है। इससे हम कॉन्शियसनेस से जुड़ पाते हैं। और इन सब माइंडफुलनेस के तरीकों में 4 इक्वल क्वालिटीज़ होती हैं। पहला, इरादा। आप ये तभी कर सकते हैं जब आपका इरादा मजबूत हो। दूसरा है प्रैक्टिस, जो रोज की दिनचर्या में आपको शामिल करना होगा, तभी माइंडफुलनेस हम प्रैक्टिकल ला सकेंगे। और तीसरी विशेषता, इसमें किसी भी प्रकार का आप माइंडफुलनेस करें पर आपका उसमें ध्यान जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। इस प्रकार माइंडफुलनेस से, जैसे मैंने आपको बहुत सारे लाभ बताए, तो आप उन एडवांटेजेस को लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ मीना चांदवानी, अंतर्दृष्टि लाइफ कोच।